मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। और आज आपको सीधे लिए चलते हैं वर्ष 1966 के इलाहाबाद कुंभ में। भंडारा चल रहा है और महाराज जी कभी कभी दर्शन देने आते हैं केवल भंडारे में, और भंडारा विधिवत रूप से जो भूमिदार में इंचार्ज महाराज जी ने बना रखे हैं हरदत्त बाबा, वही वहां पर भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं। उमादत्त शुक्ला साधुओं को और लोगों को आमंत्रित करके और उन्हें संतुष्ट करते हैं भोजन प्रसाद से। ये सब कुछ विधिवत चल रहा है। पूर्णियों की व्यवस्था जो है ना, वो माइयां कर रही हैं। पहाड़ी क्षेत्र से माइयां आई हैं, मैदानी क्षेत्र से माइयां आई हैं, और जो माँ आई हैं वो अपना पूरी बेलन का काम कर रही हैं। गंगा स्नान करती हैं। गंगा स्नान करने के बाद भंडारे की सेवा करती हैं आगे। देखिए कैसा संयोग है कि कुंभ में पुण्य कमाने का ऐसा दुर्लभ संयोग मिला है। मां भंडारे में जो अन्नदान होता है और उसमें आप सेवा भी करते हैं, चाहे धन से चाहे श्रम से, किसी भी तरह से आप ये समझ लीजिए ये सबसे बड़ा पुण्यदान है। तो 1966 के भंडारे को ये याद करते हुए सुधीर दादा लिखते हैं कि प्रसाद एकदम सुबह ही तड़के बन जाता था। सुबह ही एकदम प्रसाद बन गया और काम चालू हो गया। माइयां स्नान करके आती हैं, लोग स्नान करके आते हैं, काम धाम में लग जाते हैं। उसी समय होता क्या है कि महाराज जी का आगमन होता है। एक दिन की घटना है। महाराज जी आए हैं, जो लोग वहां पर भागते हैं, महाराज जी बैठे हैं और वहां भोजन प्रसाद लिया और बैठ गए महाराज जी के पास। तो पूजा जब तक की बातें होने लगी तो लोग जो पूजा जब तक कर रहे हैं वो उनके जो परिणाम है, उनके फल है, जिस तरह से पूजा जब तक किया जाता है, वो सब विधि विधान के बारे में चर्चा होने लगी। तभी महाराज जी बोले कि पूजा और जब तक तेरा दादा तो जानता नहीं है, न पूजा करता है, न हवन करता है, न कोई माला फेरता है, न कोई आरती करता है, कुछ करता ही नहीं। वो तो केवल एक ही काम जानता है कि बच्चों को पढ़ा दो और बच्चों की समस्याओं को समाधान कर दो, बच्चों को खुश रखो। क्या ये तपस्या चलती है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर वो भक्तों से बात कर रहे हैं, और वहां पर जो कार्य करता था उनकी प्रशंसा के साथ दादा खड़े हैं। दादा की बुराई हो रही है। भाई बाबा जब ऐसा कहते हैं तब उसका अर्थ भी एक अपनी गूढ़ता को लिए होता है। क्योंकि ये नहीं है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, तप नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने उत्तरदायित्व का सही तरह से, पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया है तो वो भी पूजा जब तप है। दादा ऐसे करते नहीं थे, लेकिन दादा में जो गुरु सेवा, अपने महाराज जी की जो सेवा की उन्होंने, तो ईश्वर का सीधी सीधी सेवा कर रहे हैं। और जब आप अपने गुरु की सेवा करते हैं, जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आप अपने से बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, तो वो पूजा जब तक सब कुछ होता है। और आप ये मान के चलिएगा कि पूजा जब तक में ऐसा प्रभाव है कि आपके पुण्यों का जो संचय है वो बढ़ जाता है। और यदि आप पूजा जप तप माला जप या जो हवन है वो नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अपना कर्म ईमानदारी के साथ करते हैं, तो वही पूजा जप तप है। कहा भी गया है कि कार्य ही पूजा है। तो मित्रों, दादा के जप तप का ध्यान
महाराज जी ने अपने शब्दों में किया और बता दिया कि अगर आप निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से अपना काम करते हैं तो वो भी जप तप के बराबर ही है। दादा की शब्द आप ये मान के चलिएगा कि ईश्वर वाक्य मिल जाते हैं। और दादा ने जिस तरह से, जिस डूब के लिखा है, मैं तो वैसे उतनी अच्छी तरह नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन वो बातें वास्तव में हृदय स्पर्शी हैं। और फिर ऐसे ही एक अंक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।